अगर हम बात करते होते हैं प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन के लिहाज से, तो बेसिकली होता क्या है इसके अंदर कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर होती है। न्यूक्लिक एसिड पहले आपके पास कन्वर्ट होता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ये हमारे पास जो पैंक्रियाटिक एंजाइम होते हैं वो करते होते हैं। फिर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपके पास न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट होते हैं, बेस और फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं बाय द इंटेस्टिनल एंजाइम। राइबोन्यूक्लियोसिस डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसिस हाइड्रोलाइज हो जाते होते हैं टू डीएनए एंड आरएनए। हाइड्रोलाइज डीएनए और आरएनए को हाइड्रोलाइज करता होता है टू दी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड एंड द 3' 5' मोनोन्यूक्लियोटाइड आ जाता होता है हमारे पास। उसके बाद मोनोन्यूक्लियोटाइडेज जो होता है वो इनके ऊपर एक्ट करता होता है न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर, और वो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते होते हैं, न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है दे आर टेकन अप बाय द लिवर, वहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है वो उसको फर्दर ब्रेक करता होता है इनटू द बेस एंड द फॉस्फेट। एंड प्रोडक्ट जो होता है हमारे पास प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की डिग्रेडेशन का, वो यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। किस तरह से यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है हमारे पास कि अमाइनो एसिड्स जो होते हैं अगर हम लोग अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर दें फ्रॉम द AMP टू फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ GMP, और अगर हम लोग रिमूव कर देते हैं अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर दें फ्रॉम AMP टू फॉर्म IMP, या फिर हम लोग एडिनोसिन को से अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर दें टू फॉर्म आयोनोसिन। अगर हम लोग अमाइनो ग्रुप को रिमूव करते होते हैं फ्रॉम AMP टू फॉर्म IMP, या अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर दें फ्रॉम एडिनोसिन टू फॉर्म आयोनोसिन इन द प्रेजेंस ऑफ एडिनाइलेट डी अमाइनेज। ठीक है, एक पहला स्टेप हमारे पास ये होता है। फिर IMP और GMP जो होता है वो हमारे पास कन्वर्ट होते हैं इनटू आयोनोसिन एंड गुआनोसिन बाय द 5' न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइडेज बेसिकली। और जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइडेज फॉस्फोराइलेज एंजाइम होता है वो कन्वर्ट करता होता है गुआनोसिन और आयोनोसिन को हाइपोजेंथीन और G के अंदर। जो G होता है वो डीअमाइनेट हो जाता होता है इनटू जेंथीन। हाइपोजेंथीन जो होता है इट इज ऑक्सीडाइज टू बाय द जेंथीन ऑक्सीडेज टू जेंथीन, और जेंथीन की फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती होती है बाय जेंथीन ऑक्सीडेज, और यूरिक एसिड हमारे पास फॉर्म हो जाता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इट लीड्स टू गाउट। गाउट में हमारे पास दो मेजर कॉजेज होते हैं। एक तो ये होता है हमारे पास कि या तो आपके पास बहुत अंडर एक्सक्रीशन हो रही होती है यूरिन से यूरिक एसिड की, और हमारे पास यहाँ ओवर प्रोडक्शन हो सकती होती है। जनरली हम लोग कहते होते हैं गाउट, इस पर तीन हम लोग बातें करते होते हैं। एक हम लोग कहते होते हैं आर्थराइटिस के लिहाज से। आर्थराइटिस में बेसिकली गाउटी आर्थराइटिस में ये होता है कि बेसिकली हमारे पास मोनोसोडियम यूरिक क्रिस्टल्स जो होते हैं वो हमारे पास जो जॉइंट होता है वहाँ पे फॉर्म होने शुरू हो जाते होते हैं। और एक हमारे पास होता है टुफिशियस आर्थराइटिस। टुफिशियस में क्या होता है बेसिकली आपके पास यही क्रिस्टल्स होते हैं लेकिन वो सॉफ्ट टिश्यूज़ में फॉर्म होते हैं। और अगर हमारे पास ये किडनी में हमारे पास यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स अकाउमुलेट होने शुरू हो जाते होते हैं तो दैट लीड्स टू यूरोलाइथियासिस। अंडर एक्सक्रीशन का जो कॉज होता है वो बेसिकली एक कॉज सबसे पहला जो होता है वो हमारे पास यही होता है कि आपके पास किडनी जो होती है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करी, या फिर किडनी इस चीज़ को हैंडल नहीं करी, या लैक्टिक एसिडोसिस। बेसिकली जो लैक्टेट होता है यूरिक एसिड जो होता है यूरिक एसिड जो होता है इन दोनों का जो साइकिल है वो साइमल्टेनियसली दोनों चल रहे होते हैं। अगर लैक्टेट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है तो वो, या वो एक्सक्रीट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो यूरेट की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। और लैक्टिक एसिडोसिस में एक्चुअली यही हो रहा होता है कि लैक्टेट की एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाती है और यूरेट की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, यूरिक एसिड की अक्यूमुलेशन हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है। बाकी हमारे पास ओवर प्रोडक्शन का कॉज होता है वो जेनेटिक डिसऑर्डर ही होता है। PRPP की सिंथेसिस म्यूटेशन हो जाती होती है ऑफ द जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ PRPP।